मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों से जुड़ी खास खबरें। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को नया नाम दे दिया। नमस्कार, आपका डीआर न्यूज में स्वागत है। तो कहीं कांग्रेस के मंच से ही कांग्रेस विरोधी नारे गूंज उठे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एक बार फिर तंज कसा है। उज्जैन के महिदपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए पटवारी को नौसिखिया बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी की कमान नौसिखियों के हाथ में दे दी है और ऐसे लोग गाड़ी को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ठोक रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर भी तीखा हमला बोला। राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री के इस बयान की जमकर चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर भी इसे खूब शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस के मंच पर कांग्रेस मुर्दाबाद अब बात ग्वालियर की, जहां कांग्रेस के कार्यक्रम में ही अजीब स्थिति बन गई। यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित रन फॉर ओटीएफ मैराथन के दौरान प्रतिभागियों ने कांग्रेस के मंच के साथ कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देने का वादा किया गया था, लेकिन पुरस्कार नहीं मिलने से वे नाराज हो। इसके बाद उन्होंने विरोध जताते हुए नारेबाजी की। इस घटना ने कांग्रेस की संगठनात्मक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्ष को भी निशाना साधने का मौका मिल गया है। सांसद को मिला बैनर का सहारा। मंडला जिले में भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस से एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम समाप्ति की ओर था कि अचानक तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचाने के लिए कार्यकर्ता तुरंत मंच पर लगा बैनर उतार कर ले आए और उसे सांसद के सिर के ऊपर तान दिया। सांसद बैनर की छाव में बारिश से बचते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून को जारी होने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के 81 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 1634 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम घोषणाएं भी की हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत मध्य प्रदेश के 81,67,000 किसानों के खातों में 1634 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले मिलने वाली यह सहायता किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश भर में करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक 22 किस्तों में करीब 4,28,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए जा चुके। इस अवसर पर पूरे देश में पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें करोड़ों किसान प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल के 44 लाख से अधिक किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मूंग, उड़द और मसूर की एमएसपी पर खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के साथ चर्चा जारी है। शुक्रवार को होने वाली बैठक के बाद इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मानसून में देरी और अनियमों के संभावित प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार स्थिति की निगरानी रही है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों के लिए विशेष कंटीजेंसी प्लान तैयार किया जा रहा है। कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने, वैकल्पिक खेती के विकल्प उपलब्ध कराने और बेहतर बीज उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई जा रही है, ताकि किसानों को किसी भी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। इस दौरान कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के सत्याग्रह को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा।
शहडोल जिले के ब्यौहारी में कांग्रेस के प्रदर्शन जुटा को प्रतीकात्मक ज्ञापन दिया। शहडोल में नगर परिषद की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधिकारी के नहीं पहुंचने पर एक कुत्ते को प्रतीकात्मक रूप से ज्ञापन सौंप दिया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नगर परिषद क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाओं और विकास कार्यों में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन की। कांग्रेस कार्यकर्ता 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे थे और ज्ञापन सौंपने के लिए तहसीलदार का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ब्लॉक अध्यक्ष आयुष ताम्रकार ने बताया कि पहले ही चेतावनी दी गई थी कि यदि कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आएगा तो आवारा कुत्ते को ज्ञापन सौंपा जाए। इसके बाद उन्होंने एक कुत्ते को लाकर प्रतीकात्मक रूप से ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। वहीं पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब खुले बोरवेल छोड़ना भारी पड़ सकता है। सरकार ने बोरवेल हादसों को रोकने के लिए नई बोरवेल नीति और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नई नीति के तहत अब नया बोरवेल खोदने से पहले रजिस्ट्रेशन और अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अब 44 लाख सूखे या अनुपयोगी बोरवेल को खुला छोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के मुताबिक यदि बोरवेल में पानी नहीं निकलता है तो जमीन मालिक को 90 दिनों के भीतर उसे मिट्टी या कंक्रीट से स्थायी रूप से बंद करना होगा और इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 10,000 रुपए और दूसरी बार 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही जेल की कार्रवाई भी हो सकती है। अगर खुले बोरवेल की वजह से कोई हादसा होता है तो जमीन मालिक और ड्रिलिंग एजेंसी के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन में आने वाला पूरा खर्च भी दोषियों से वसूला जाएगा। सरकार का कहना है कि इन सख्त नियमों का उद्देश्य बोरवेल हादसों पर रोक लगाना और लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंच गए। युवक पिंड भरकर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करता नजर आया। विदिशा के कुरवाई तहसील निवासी गजेंद्र दांगी का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग उन्हें अपनी जमीन पर खेती नहीं करने दे रहे। उनका कहना है कि खेत में काम के दौरान ट्रैक्टर रुकवा दिया गया और शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं। युवक ने आरोप लगाया कि 15 जून को कुछ लोगों ने उसके घर में तोड़-फोड़ और आगजनी की। साथ ही उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत झूठा मामला भी दर्ज कराया गया। गजेंद्र का दावा है कि जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज उसके पास मौजूद हैं। कार्रवाई नहीं होने से नाराज युवक पिंड भरकर SP कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों से न्याय की मांग की। वहीं एडिशनल SP प्रशांत चौबे ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से प्रकरण दर्ज है। मामले की जांच कुरवाई SDOP को सौंपी गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 15 तारीख को फिर इन लोगों ने मेरे घर पे हमला किया कि बोले तुम थाने जाने वाले, रिपोर्ट लिखाने वाले हो, हम देखते हैं तुमको। मेरी गाड़ी फोड़ी गई, मेरे घर में आगजनी की गई। तो इसकी शिकायत मैंने फिर 15 तारीख को गया। ये जो है हीरालाल इनका कर्मचारी है।